हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त हेमंत सौरभ। दोस्तों, मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था हम एक ईएमआई या किस्त हम कैसे निकालते हैं। ठीक है। अब आज हम देखेंगे दो फॉर्मूलेज का यूज़ करके हम किस्त में आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रेट अपना कैसे निकालते हैं। इसके लिए मेरे पास एक डाटा है। जैसे कि पहले आपने देखा था हम एक ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब मेरे को देखना है इस 5 साल के अंदर आपके कितने महीने बैठते हैं। मेरे पास महीने बैठते हैं आपके 60। ठीक है। 2 5 आप करेंगे तो मेरे को देखना है पर मंथ मेरे को कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है, कितना प्रिंसिपल अमाउंट देना पड़ता है। ठीक है। तो आज हम यहाँ से बात करेंगे। जो मेरी ईएमआई 10,624 मंथली बैठ रही है, इसको मैं कैसे निकालता हूँ। ठीक है। इसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है IPMT। पहले मैं इक्वल टू लगाऊंगा। ठीक है। उसके बाद मैं IPMT फॉर्मूले का यूज करूंगा। आप देख रहे रेट, मेरा रेट क्या था 10%। तो मैं करूंगा क्या, जब मैं पूरे 60 महीने का निकालूंगा तो मैं सबका अलग अलग तो निकालूंगा नहीं, क्योंकि जब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो ये मेरे को वैल्यू नज़र नहीं आएगी। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे को 60 महीने का निकालना है तो 60 महीने के अंदर मेरा इंटरेस्ट रेट तो बिल्कुल आपका यही रहेगा ना। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ कीबोर्ड की मदद से F4 लगा करके। ठीक है। डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि ये आपका वार्षिक है और मेरे को मंथली निकालना है। ऐसे ही फिर मैं कॉमा लगाता हूँ। ठीक है। उसके बाद आता है इसमें पर पी डेट, मतलब मेरे को पहले मंथ का निकालना है। मंथ मंथ तो दोस्तों यहाँ पे बार बार बदलेगा, तो इसलिए मैं इसको फिक्स नहीं करूँगा। ठीक है। कॉमा। अब आते हैं नंबर ऑफ़ पीरियड्स। नंबर ऑफ़ ईयर्स मेरे 5 साल के अंदर 5 साल, ये भी बिल्कुल मेरी चीज़ फिक्स रहेगी, तो इसको भी मैं F4 से यहाँ पे फिक्स कर दूंगा। इनटू कितना करना मेरे को 12, क्योंकि ये आपका ईयरली है और मेरे को मंथली किस्त देखनी है। कॉमा। अब प्रेजेंट वैल्यू आपकी कार की कितनी है 6 लाख रुपए, ये भी चेंज नहीं होने वाली। इसको भी इसलिए आप F4 से फिक्स कर दीजिए। माइनस कितना है 1 लाख, इसको भी आप F4 से फिक्स कर दीजिए। अब आप मार दीजिए एंटर। ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं डॉलर का निशान आ रहा है, तो इसके लिए मैं होम टैब के अंदर यहाँ पे जाता हूँ आपका कॉमा स्टाइल में। इसको एक बार क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पॉइंट में आपका ये आ रहा है, तो इसके लिए मैं डिस्क्रीज डेसिमल के पास जाता हूँ, 2 बार क्लिक कर दूंगा। ठीक है। आपका ये यहाँ से हट जाएगा। ये तो आपने देख लिया इंटरेस्ट हमने कैसे निकाला। अब बात करते हैं इसका प्रिंसिपल अमाउंट मेरे को कितना भरना होता है। इसके लिए मैं इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है आपका PPMT। इसमें भी ये क्या कह रहा है मेरे से, रेट मेरा 10, इसको मैं F4 से फिक्स कर देता हूँ। डिवाइडेड बाई 12, कॉमा पी डेट, मतलब मेरे को पहले मंथ का निकालना है। इसके बाद मैं कॉमा का लगाता हूँ। नंबर ऑफ ईयर्स 5 है, इसको भी मैं F4 से फिक्स कर देता हूँ। इनटू 12 मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये आपका ईयरली और मेरे को किस्त जो भरनी होती है वो मंथली भरनी होती है। ठीक है। उसके बाद कॉमा प्रेजेंट वैल्यू कार की कितनी है 6 लाख है, ये भी नहीं बदलेगी, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। लेकिन 1 लाख मैं दे चुका हूँ, तो प्रेजेंट वैल्यू में से 1 लाख माइनस करूँगा मैं, माइनस ये 1 लाख, इसको भी मैं आपका फिक्स कर देता हूँ। देन एंटर। यहाँ पे डॉलर का ये निशान आ रहा है, इस पे जाइए आप कॉमा स्टाइल पे एक बार क्लिक कर दीजिए। डबल आपका पॉइंट में आ रहा है, तो इसके लिए मैं डिस्क्रीज डेसिमल 2 टाइम इसको प्रेस कर दूँगा। अब मेरे को 60 महीने का निकालना है। पहले मैं इनका टोटल देखता हूँ, टोटल आपका मेरे ईएमआई के बराबर में बैठ रहा है या नहीं। इसके लिए आसान सा फॉर्मूला इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस आपका प्रिंसिपल अमाउंट, फिर आप एंटर मार दीजिए।
आप देख लीजिए EMI से मिला करके टोटल आपका 10,624 रुपये बैठ रहा है। अब मैं करूँगा क्या, इसको मेरे को 60 महीने का निकालना है तो मैं सबका अलग अलग निकालूंगा। इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा और नीचे की तरफ ड्रैग कर दूँगा। आप देख लीजिए, इसमें एक खास बात और है, आपका टोटल बिल्कुल सेम आ रहा है, टोटल तो यही रहेगा। आप देख लीजिए जैसे जैसे आपका मंथ आगे बढ़ता जाता है आपका इंटरेस्ट कम होता चला जाता है और प्रिंसिपल अमाउंट आपका बढ़ता चला जाता है। देख लीजिए दूसरे महीने में आपका कितना है 4113, पहले महीने में क्या था 4167 आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट 6457। अब देख लीजिए उसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना बढ़ गया। आप नीचे जाइए, आपका इंटरेस्ट कम होता जाएगा और आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। आप देखते जाइए, आप सबसे लास्ट में देख लीजिए आपका लास्ट 5वें साल के लास्ट महीने में कितना बैठा था, ये देख लीजिए आप। ठीक है, अब ऊपर पहुंचने के लिए कंट्रोल होम। ठीक है दोस्तों, तो आपने आज देखा PPMT फॉर्मूला और IPMT फॉर्मूला हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे भी मैं आपको इस तरीके की ऑफिशियली वीडियो में आपको देता रहूँगा ऑफिस के काम में जहाँ भी आपको यूज़ में ये आती हैं। जैसे मैंने आपको एक बिलिंग सॉफ्टवेयर बनाना सिखाया, एक आपकी सैलरी शीट बनानी सिखाई, ठीक है, एक अटेंडेंस शीट आपकी मैंने बनानी सिखाई। अभी काफ़ी चीज़ें हैं आपकी जो अभी अभी आप एक पाइवट टेबल देखेंगे, अपने डाटा को कैसे समराइज़ करते हैं। अब आपका एडवांस पार्ट यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया है। दोस्तों पर डे आप एक वीडियो देखिए और एक वीडियो के ऊपर ही आप काम कीजिए। ठीक है ना, इससे बेहतर रिजल्ट आपको निकल करके कोई नहीं दे सकता। आप अच्छा काम कम कीजिए लेकिन उसको अच्छा कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए मैं इतना ही। थैंक यू।